तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने एक्सरसाइज 12.1 का वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके एक्सरसाइज 12.1 का वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए इस एक्सरसाइज 12.2 में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा और वो फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, ठीक उसी तरह ही यहां पर हम लोगों को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला को पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यहां पर हमारे पास एक पॉइंट था ए और यहां पर एक पॉइंट है आपका बी, और मान लीजिए कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट या आपका x1, y1 और कैपिटल बी का कोऑर्डिनेट या आपका x2, y2। अब यहां पर जब हम लोग ए और बी ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन बन गया ए बी। तो यहां पर ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या मिला था हम लोगों को? ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला मिला था आपका रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को क्लास 10 में मिला है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी निकालने का फॉर्मूला। अभी यहां पर हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है आपका कैपिटल ए और इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, z1, और यहां पर और एक पॉइंट है आपका कैपिटल बी और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2, z2। अभी ये जो ए और बी है इनको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए और बी को जब ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन बन गया। अभी यहां पर हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ, देखिए इतना तक सही में जस्ट प्लस करके यहां पर देखिए z1 और z2 एक्स्ट्रा आया है तो प्लस देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर देन प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर देन प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। तो यहां पर इधर आप इस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी निकालने के लिए। तो ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और मेरे ख्याल से डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी इस डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 में उन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो यहां पर देखिए हर क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिया गया है, हम लोगों को उन दोनों पॉइंट्स के बीच क्या डिस्टेंस है वो निकालना है। चलिए एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रोमान 1 में देखिए पॉइंट्स दिया गया है आपका 2, 3, 5 एंड 4, 3, 1। तो यहां पर हम लोग पहले तो लिख लेंगे हेयर x1 इज इक्वल टू, देखिए फॉर्म क्या होता है? फॉर्म होता है आपका x1, y1, z1, x2, y2, z2, ये पॉइंट्स का फॉर्म होता है। तो x1 कितना है? यहां पर x1 है आपका 2, y1 कितना है? y1 है आपका 3, z1 कितना है? z1 है आपका 5। सिमिलरली x2 कितना है? x2 है आपका 4, y2 कितना है? y2 है आपका 3, z2 कितना है? z2 है आपका 1। अभी हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन distance between 2, 3, 5 and
एंड 4,3,1 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, पहले तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे। रूट ओवर ऑफ क्या फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अभी यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे, तो रूट ओवर ऑफ x2 कितना है, देखिए x2 है आपका 4, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 4 माइनस x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, देन प्लस y2 कितना है देखिए 3, तो 3 माइनस y1 कितना है आपका 3, तो 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, देन प्लस z2 कितना है देखिए 1, देन माइनस z1 कितना है आपका 5, तो 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ। अब देखिए 4 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना होगा 2 होगा, 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, देन प्लस 3 माइनस 3 0 स्क्वायर हो जाएगा आपका 0 स्क्वायर हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 1 माइनस 5 कितना होगा 1 माइनस 5 हो जाएगा आपका माइनस 4 और स्क्वायर, तो माइनस 4 होल स्क्वायर करेंगे तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 16, दिस इज इक्वल टू, अभी 4 प्लस 0 प्लस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20। अभी 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 5, अब 4 का रूट हो जाएगा आपका 2 और रूट के अंदर रहेगा आपका 5, तो 2 रूट 5 और यहां पर हम लोग लिख लेंगे यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस कितना आया है 2 रूट 5 यूनिट्स, और ये हो गया आपका रोमन 1 का कंप्लीट सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमन 1 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लोग पहले तो x1 y1 z1 लिखेंगे, तो रोमन 2 में यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो हम लोग लिखेंगे हेयर x1 कितना है, x1 है आपका -3, y1 कितना है, y1 है आपका 7, z1 कितना है, z1 है आपका 2, देन x2 कितना है, x2 है आपका 2, y2 कितना है, y2 है आपका 4, z2 कितना है, z2 है आपका -1। देयरफॉर अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन -3 7 2 एंड 2, 4, -1 इज इक्वल टू, तो पहले तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला को हम लोगों ने लिख लिया। अभी यहां पर हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे, तो रूट ओवर ऑफ x2 कितना है देखिए 2, सो 2, देन माइनस और x1 कितना है देखिए -3, तो ये तो माइनस है और x1 का वैल्यू जब हम लोग -3 पुट करेंगे तो माइनस मिलकर ये हो जाएगा आपका प्लस, तो +3 होल स्क्वायर, देन प्लस y2 कितना है देखिए y2 है आपका 4, देन माइनस y1 है आपका 7, तो 4 - 7 होल स्क्वायर, देन प्लस z2 कितना है आपका -1, तो -1, देन माइनस z1 है आपका 2, तो -1 - 2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 + 3 ये हो जाएगा आपका 5 और स्क्वायर दे दिया, देन प्लस 4 - 7 ये हो जाएगा आपका -3 और स्क्वायर दे दिया, देन प्लस -1 - 2 ये हो जाएगा आपका -3 और स्क्वायर दे दिया, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5 स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, देन प्लस 3 स्क्वायर -3 होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 9, देन प्लस फिर से -3 होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 9, तो दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 25 + 9 ये हो जाएगा आपका 34 और 34 + 9 ये कितना होगा 34 + 9 ये हो जाएगा आपका 43, तो रूट ओवर ऑफ 43, तो रूट ओवर ऑफ 43 और यूनिट्स यहां पर हम लोग लिख लेंगे। तो फाइनली यहां पर देखिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया आपका रूट ओवर ऑफ 43 यूनिट्स, और ये हो गया आपका रोमन 2 का कंप्लीट सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से आपका रोमन 2 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट रोमन 3 में देखिए यहां पर दिया गया है -1 3 -4 एंड 1 -3 4। तो चलिए रोमन 3 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हेयर x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 3, z1 इज इक्वल टू -4, x2 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू -3, z2 इज इक्वल टू 4। अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन -1 3 -4 एंड
एंड 1 माइनस 3 4। पहले तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला को यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। अभी यहां पर हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x2 कितना है देखिए 1, सो 1 देन माइनस x1 पर यहां पर x1 का वैल्यू है आपका -1, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा आपका +1 होल स्क्वायर, देन प्लस y2 कितना है -3, सो यहां पर हम लोग लिखेंगे -3 देन माइनस y1 कितना है 3, सो -3 होल स्क्वायर, देन प्लस z2 कितना है 4 माइनस z1 और z1 का वैल्यू देखिए -4 है, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा आपका +4 और होल स्क्वायर यहां पर हम लोग दे देंगे। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ अभी देखिए 1 + 1 ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, देन प्लस -3 ये हो जाएगा आपका -6 और होल स्क्वायर दे देंगे, देन प्लस 4 + 4 8 और होल स्क्वायर यहां पर हम लोग दे देंगे। दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, देन प्लस -6 होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 36, देन प्लस 8 स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। सो दिस इज इक्वल टू अभी देखिए यहां पर 36 + 4 ये हो जाएगा आपका 40 और 40 + 64 कितना होगा 40 + 64 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 104। तो रूट ओवर ऑफ 104 यहां पर आया है। अभी रूट ओवर ऑफ 104 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ 104 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 26, रूट ओवर ऑफ 4 × 26। दिस इज इक्वल टू अब 4 का रूट कितना है 2 और रूट के अंदर यहां पर 26 रहेगा और यहां पर हम लोग लिख लेंगे यूनिट्स। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन दीज एंड दीज, वैल्यू कितना आया है 2 रूट ओवर ऑफ 26 यूनिट्स। ये हो गया आपका रोमन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन और मेरे ख्याल से रोमन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 4 को सॉल्व करते हैं। तो रोमन 4 में यहां पर हम लोग सॉल्यूशन के शुरू में यहां पर हम लोग हेयर x1 y1 z1 x2 y2 z2 लिखेंगे। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे हेयर x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -1, z1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू 1, z2 इज इक्वल टू 3। अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे therefore distance between 2 -1 3 and -2 1 3 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ यहां पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे रूट ओवर ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर, देन प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, देन प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो यहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया। अभी यहां पर हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। सो रूट ओवर ऑफ दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x2 कितना है -2, तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया -2, देन माइनस x1 कितना है 2, तो -2 होल स्क्वायर, देन प्लस y2 कितना है 1, देन माइनस y1 और y1 का वैल्यू देखिए -1 है, तो माइनस माइनस मिलकर यहां पर हो जाएगा आपका +1 होल स्क्वायर, देन प्लस z2 कितना है 3, सो 3 माइनस z1 भी है आपका 3, सो 3 - 3 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ अभी -2 कितना होगा -4, सो -4 होल स्क्वायर, देन प्लस 1 + 1 ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, देन प्लस 3 - 3 0 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -4 होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 16, देन प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, देन प्लस 0 स्क्वायर हो जाएगा आपका 0। दिस इज इक्वल टू तो अल्टीमेटली रूट ओवर ऑफ 16 + 20 ये हो जाएगा आपका 16 + 4 ये हो जाएगा आपका 20 और 20 को हम लोग क्या लिखेंगे 20 को हम लोग लिखेंगे 4 × 5, 4 का रूट हो जाएगा आपका 2 और 5 आपका रूट के अंदर रहेगा, तो 2√5 यहां पर हम लोग लिख लेंगे यूनिट्स। तो यहां पर डिस्टेंस आ गया आपका 2√5 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका रोमन 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए शो दैट द पॉइंट्स -2, 3, 5, 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1 आर कोलिनियर। तो यहां पर देखिए हम लोगों को 3 पॉइंट्स दिया गया है और ये तीनों पॉइंट्स आपका कोलिनियर है, ये हम लोगों को शो करना है। तो यहां पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके आए हैं। कैसे करते थे, मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट से एक पॉइंट है आपका x1, y1, दूसरा पॉइंट है आपका x2, y2, तीसरा पॉइंट है आपका x3, y3
और ये तीनों पॉइंट्स आपका कोलिनियर है, ये हम लोगों को शो करना है। पहले तो देखिए कोलिनियर का मतलब क्या है। कोलिनियर मीन्स ये तीनों पॉइंट्स आपका सेम लाइन के ऊपर है, ये हम लोगों को शो करना है। अब देखिए तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर शो करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालते थे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते थे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 देन प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 देन प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालते थे। और अगर ये वैल्यू 0 आए, ये कैलकुलेट करने के बाद अगर ये वैल्यू 0 मिले तो हम लोग कमेंट करते थे द पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर। अब देखिए एरिया का वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है, एरिया का वैल्यू 0 आने का मतलब ये है, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स मिलके जो फिगर बनाएगा वो फिगर आपका क्लोज्ड फिगर नहीं होगा, वो फिगर आपका ओपन फिगर है, इसीलिए आपका एरिया 0 आ रहा है। तो यहां पर देखिए 3 पॉइंट्स कोलिनियर शो करने का प्रोसेस तो एक हम लोगों को मिला है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 देखा ना। अभी यहां पर हम लोग कर रहे हैं क्या, हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर में एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो कैसे यहां पर हम लोग ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दिखाएंगे। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर शो करने का 2 प्रोसेस है। एक तो पहला प्रोसेस ये है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 दिखा दीजिए आप, ये पहला प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस में आइए। अभी फर्स्ट प्रोसेस तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में काम में नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस में एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला ही नहीं है। तो फर्स्ट प्रोसेस को यूज करके हम लोग ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर शो नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, सेकंड प्रोसेस में आइए। सेकंड प्रोसेस में क्या होता था, देखिए हम लोगों को ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी पता है। मैं यहां पर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी को पहले लिख रहा हूं। ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये होता है आपका ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी। मतलब एक ट्रायंगल का किसी भी 2 साइड का लेंथ का सम तीसरा साइड से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर यहां पर देखिए किसी भी 2 साइड का सम करने के बाद अगर ग्रेटर ना हो के इक्वल टू हो गया, किसी भी 2 साइड का सम लेने के बाद, किसी भी 2 साइड का लेंथ का सम लेने के बाद अगर तीसरा साइड का बराबर हो गया, तो वो 3 पॉइंट जो मिलकर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है एक्चुअली ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। वो तीनों पॉइंट क्या होगा, वो तीनों पॉइंट आपका सेम लाइन के ऊपर होगा। समझाने के लिए मान लीजिए यहां पर हमारे पास 3 पॉइंट है। एक पॉइंट है आपका ए, दूसरा पॉइंट है आपका बी और तीसरा पॉइंट है आपका सी। अभी देखिए ट्रायंगल में क्या होता था, ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड का लेंथ का सम ग्रेटर देन तीसरा साइड होता है। मतलब आइदर ए बी प्लस बी सी करने के बाद ग्रेटर देन ए सी होगा, और ए सी प्लस बी सी करने के बाद ग्रेटर देन ए बी होगा, और ए सी प्लस ए बी करने के बाद ग्रेटर देन बी सी होगा। तो अगर ये तीनों पॉइंट मिलकर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स यूज करके इन तीनों कंडीशन में किसी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई ना करके मान लीजिए ऐसा हो गया, आइदर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, और ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, और ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी। मतलब आइदर ये तीनों कंडीशन में किसी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया, तब जाके हम लोग क्या कहेंगे, तब जाके हम लोग कह देंगे ये तीनों पॉइंट्स आपका कोलिनियर है। कोलिनियर है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट को जब हम लोग यूज कर रहे हैं, इन तीनों पॉइंट को जब हम लोग यूज कर रहे हैं, लेंथ ऑफ एनी 2 साइड का सम का लेंथ जो है ये तीसरा साइड का बराबर हो रहा है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ये तीनों पॉइंट्स आपका कोलिनियर है। अब इन तीनों कंडीशन में कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अगर ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, और ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी, और ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी, इन तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करे, तब जाकर हम लोग बोलेंगे ये तीनों पॉइंट्स आपका कोलिनियर नहीं है। ये तीनों पॉइंट्स क्या कर रहा है, ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। और अगर इक्वल टू हो गया,
अगर इक्वल टू हो गया तब जाके हम लोग बोलेंगे ये तीनों पॉइंट्स आपका कोलिनियर है। और यहां पर देखिए हम लोगों को कोलिनियर शो करना है, दैट मीन्स इन तीनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही होगा, क्योंकि यहां पर हम लोगों को कोलिनियर शो करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं और बाकी प्रोसेस आप लोगों को सॉल्यूशन में ही समझ में आ जाएगा। पहले तो यहां पर हम लोग इन तीनों पॉइंट्स का नाम दे देंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट -2, 3, 5, 1, 2, 3 and 7, 0, -1 be the coordinates of the points capital A, capital B and capital C respectively। तो यहां पर हम लोगों ने इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे दिया। इसको हम लोगों ने ए नाम दिया है, इसको हम लोगों ने बी नाम दिया है और इसको हम लोगों ने सी नाम दे दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ए बी निकालेंगे। और ए बी कैसे निकालते हैं यह हम लोगों ने देखा है। ए बी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए और बी। तो ए बी यहां पर हम लोग निकालेंगे तो डायरेक्टली यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, डिटेल्स में यहां पर नहीं लिखेंगे। तो ए बी ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, देखिए x2 - x1, x2 क्या है 1, x1 कितना है -2। तो यहां पर 1 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस, तो 1 + 2 होल स्क्वायर, देन प्लस y2 - y1, y2 कितना है 2, y1 कितना है 3, तो 2 - 3 होल स्क्वायर, देन प्लस x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 - 5 होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू अभी देखिए ये कितना हो रहा है, देखिए 1 + 2 मतलब 3 और 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 9, देन प्लस 2 - 3 यहां पर आ जाएगा आपका -1 और -1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, देन प्लस 3 - 5 हो जाएगा आपका -2 और -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 4। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी देखिए 9 + 1 10, 10 + 4 14। तो ए बी का वैल्यू आया है आपका रूट ओवर ऑफ 14 यूनिट्स। इसी तरह अभी हम लोग बीसी निकालेंगे। तो बीसी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला यहां पर हम लोग लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। बीसी देखिए बी ये है और सी ये है, तो क्या हो जाएगा देखिए 7 - 1। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 7 - 1 होल स्क्वायर, देन प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर, देन प्लस -1 - 3 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी देखिए 7 - 1 6 और 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 36, देन प्लस 0 - 2 ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, देन प्लस -1 - 3 ये हो जाएगा आपका -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +16। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी 36 + 4 ये हो जाएगा आपका 40 और 40 + 16 ये हो जाएगा आपका 56। अभी 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 56 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 14। अभी 4 का रूट हो जाएगा आपका 2 और 14 रूट के अंदर रहेगा और यहां पर हम लोग लिख लेंगे यूनिट्स। तो बीसी का वैल्यू मिल गया 2√14 यूनिट्स। अभी नेक्स्ट आइए एसी में। तो एसी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी देखिए ये ए है और ये सी है, तो एसी इक्वल टू देखिए 7 x2 - x1, तो 7 - +2 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 7 + 2 होल स्क्वायर, देन प्लस y2 - y1 मतलब यहां पर हो जाएगा आपका 0 - 3 होल स्क्वायर, देन प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी देखिए 7 + 2 हो जाएगा आपका 9 और 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 81, देन प्लस यहां पर देखिए 0 - 3 हो जाएगा आपका -3 और -3 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 9, देन प्लस -1 - 5 हो जाएगा आपका -6 और -6 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 36। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी देखिए 81 + 9 ये हो जाएगा आपका 90 और 90 + 36 ये हो जाएगा आपका 126। अभी 126 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 9 × 14। रूट ओवर ऑफ 9 हो जाएगा आपका 3 और रूट के अंदर रहेगा आपका 14 और यहां पर हम लोग लिख लेंगे यूनिट्स। तो एसी का वैल्यू आ गया 3√14 यूनिट्स। अभी यहां पर देखिए, अभी यहां पर एबी का वैल्यू आया है √14, बीसी का वैल्यू आया है 2√14 और एसी का वैल्यू आया है 3√14। अभी देखिए जब हम लोग एबी और बीसी को ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए √14
प्लस 2√14 अल्टीमेटली कितना होगा 3√14 और 3√14 किसका वैल्यू है एसी का वैल्यू है। दैट मींस AB प्लस BC करने के बाद क्या हो रहा है AC हो रहा है। देखिए AB प्लस BC करने के बाद AC मिल रहा है, दैट मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मींस ये तीनों पॉइंट्स क्या है, ये तीनों पॉइंट्स आपका कोलिनियर है। तो फाइनली यहां पर अब हम लोग लिखेंगे नाउ AB प्लस BC इज इक्वल टू, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है आपका √14 देन प्लस BC का वैल्यू कितना है 2√14 प्लस √14 हो जाएगा आपका 3√14 और 3√14 इज नथिंग बट क्या, इज नथिंग बट AC। तो यहां पर AB प्लस BC करने के बाद AC आया है। दैट मीन्स यहां पर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पर देखिए ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पहले तो पढ़ रखा है। और ये जो एरिया का फॉर्मूला है ये 2 डायमेंशनल में हम लोग यूज करते हैं, पर यहां पर 3 डायमेंशनल में कोई ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला ही अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर हम लोग इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर दिखाने के लिए। तो हम लोग यहां पर सेकंड जो मेथड है उस मेथड को यूज करके यहां पर हम लोगों ने शो कर लिया। और मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।